हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेव देव, गोविंद दामोदर माधवेति। महाराज श्री ने कई बार अपने प्रवचनों में कहा था कि अपना जो शरीर है ये पंच तत्वों का बना है, और जो अपने हाथ हैं, कान है, इन सबके अलग अलग काम हैं, उनका हमें किस प्रकार उपयोग करना चाहिए वो संक्षेप में थोड़ा इस भजन में है। आप सभी बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा। कान दिए हरि भजन सुनन को, कान दिए हरि भजन सुनन को। तू मुख से कर गुणगान, खिलौना माटी का। तू मुख से कर गुणगान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, जीव दई हरि भजन करन को। जीव जोर से हरि, जीव दई हरि भजन करन को। दी आंखें कर पहचान, खिलौना माटी का। दी आंखें कर पहचान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, शीश दिया गुरु चरण झुकन को। शीश दिया, शीश दिया गुरु चरण झुकन को। और हाथ दिए कर दान, खिलौना माटी का। और हाथ दिए कर दान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। तूने सत्य नाम का बना के बेड़ा। सत्य नाम का बना के बेड़ा। सत्य नाम का।
और उतरे भव से पार खिलौना माटी का, और उतरे भव से पार खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। अब मैं नारायण जी महाराज से निवेदन करता है कुछ। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौहत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की जय हो। सगुण शंकराचार्य भगवान की जय हो। अपने अपने सदगुरु भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। भारत के ऋषियों की जय हो। भारत के तीर्थों की जय हो। भारत माता की जय। हर हर महादेव। हम सबकी प्रत्यक्ष प्रेरणा स्रोत ज्ञान भक्ति वैराग्य निधि पूज्य महाराज श्री विराजमान संतजन, धर्मानुरागी सज्जन वृंद, श्रद्धा स्वरूपिणी मातृशक्ति। कल एक दोहा गोस्वामी जी का अयोध्या कांड का 107 नंबर दोहा है, स्मरण करें। करम वचन मन छाड़ी छल, जब लग जनन तुम्हार। तब जब करम वचन मन छाड़ी छल, जब लग जनन तुम्हार। तब लग कुशल जीव कहूँ कि कोटि उपचार। भगवान का नाम अमोघ कवच है। हम सब सुरक्षित रहना चाहते हैं तो सुरक्षा कवच है भगवान का नाम। संसार का होकर क्या लेना, एक बार उसी का हो जावे। हम तो संसार के लिए जीते रहते हैं। माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, पत्नी है, पुत्र है, धन है, पद है। वो स्वामी कहते हैं, जाहि न चाहिए कबहु कछ, तुम संग सहज स्नेह। बसहु निरंतर तासु सुराउर निज गेह। अयोध्या कांड के 128 से 130 तीन दोहों में महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के पूछने पर वन में उनके रहने के 14 स्थान बताए हैं। बहुत मार्मिक, बहुत प्रेरक प्रसंग है अयोध्या कांड में। तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और अंतःकरण चतुष्टय 14 स्थान हैं। इनमें जो सतत भगवान का स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं, ध्यान करते हैं,
किसी की गाली का जवाब नहीं देते हैं, सत्य बोलते हैं, आदि आदि की समर्चा की गई है। तो जितना अधिक से अधिक हम धर्म में जीवन जिएंगे, भगवान की याद करेंगे, उतना ही हम सुरक्षित रहेंगे। दुख आएगा वो भी हमारे स्पर्श नहीं करेगा। वास्तव में तो दुख क्या है, सुख क्या है, ये कल्पना मात्र है। संसार का जो सुख है वो सुखाभास है। संसार के सुख को शास्त्रों में सुखाभास कहा गया है। सुख का आभास मात्र है। जैसे कोई बीमार हो, वो ठीक हो जाए तो सोचे ठीक हो गया। किसी की नौकरी न लगी हो, किसी की आय का साधन ना हो, साधन हो जाए, और कोई इच्छा हो उसकी पूर्ति हो जाए। तो ये सब जो है क्षणिक हैं। हितोपदेश में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, एकस्य दुःखस्य नयावदन्तं गच्छाम्यहं पारमार्थ तावत् द्वितीयं समुपस्थितं मे छिद्रेष्वनर्था बहुली भवन्ति। जैसे कोई नदी से छलनी में जल लाना चाहे, ऐसे ही संसार के जो सुख भोग के पदार्थ हैं उनसे सुख प्राप्ति की आशा नदी से छलनी में जल लाने के समान है। एक दुख आकर के जाता नहीं तब तक दूसरा धमकता है। ये जीवन का अनुभव है। सुतदारा परिवार हित रोते हैं दिन रात, प्रभु विरही होकर कभी अश्रु किए दो पात। ये जीवन का चक्र कैसा विचित्र है। गोस्वामी जी कहते हैं, सुत माने बेटा, दारा माने स्त्री, और परिवार के लिए रात दिन रोते रहते हैं, सब ठीक रहे ठीक रहे। कभी भगवान की याद में तो आंसू नहीं बहे। हमारे पूज्य महाराज जी की विशेषता गोपनीय है, फिर भी प्रेरक है। कोई ऐसा प्रेरक प्रसंग होता है तो उसको पढ़ करके बिलख जाते हैं। काफ़ी समय तक जो है अश्रुपात होता रहता है। भगवान की याद में रोना, जैसे कबीर ने कहा, कबीरा सब जग सो खावे और सोवे, कबीरा दास कबीर जागे और रोवे। सारा संसार सुखी कहा, नानक ने तो कहा दुखिया सब संसार। कबीर जी ने कहा सुखिया सब संसार खावे और सोवे। जो दुखी होता है उसको खाना सोना अच्छा नहीं लगता है। तो गोस्वामी कबीर जी कहते हैं कि मेरे प्राण प्यारे भगवान कब मिलेंगे, तो रोते हैं, जागते हैं, उनको नींद नहीं आती है। ऐसे ही एक बहुत सुंदर और दोहा याद आ गया, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। बहुत सुंदर रूपक अलंकार है कि जो कोई बड़ा आदमी हो उसको मुख की तरह से होना चाहिए कि मुख खाता है, सारे शरीर के अंगों को पोषण करता है, खान पान अपने पास नहीं रखता, आगे पहुंचाता रहता है। तो ऐसे ही जो बड़े आदमी होते हैं, अभी संचालक महोदय ने युवा शक्ति के बारे में कोई संकेत दिया। वास्तव में युवावस्था ही एक ऐसी अवस्था है मानव जीवन में, यदि उसमें हम संभल गए तो सारा जीवन संभल जाता है। युवा शक्ति जागरूक होगी, कर्तव्यनिष्ठ होगी, राष्ट्रभक्त होगी, भगवत भक्त होगी तो देश का कल्याण होगा। युवा शक्ति यदि भ्रमित होगी, भौतिकवादी होगी, भगवान से मुख होगी, खाओ पियो मौज उड़ाओ, तो देश सुरक्षित नहीं रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है, अपने ज्ञानामृत से हमें कृतार्थ करें। हर हर महादेव। नारायण नारायण। अब्रह्मलोकादाशेषात् आलोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास् तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यः च
नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की सियावर रामचंद्र भगवान की हर हर। सेवा और शिक्षा के पावन तीर्थ रूप इस हरि सेवा धाम के सत्संग भवन में विराजमान समादरणीय स्वामी जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री नारायण जी महाराज, संचालक महोदय, सभी संभ्रांत श्रोता बंधुओं एवं मातृशक्ति, जैसा कि आचार्य रजनीकांत जी कह रहे थे, आज युवा दिवस है। बात तो बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ एक दिवस की परंपरा हमारी अपनी भारतीय नहीं है। ये आज पितृ दिवस है, आज मातृ दिवस है, आज भ्रातृ दिवस है, आज पर्यावरण दिवस है। उसी प्रकार आज युवा दिवस है। तो बड़ी विनम्रता के साथ हमको ऐसा लगता है हमारी भारतीय संस्कृति में एक कोई दिवस इस रूप में अलग से मनाया जाना संभवतः स्वीकार्य न हो, पर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक चलन है। और मैं तो धन्यवाद दूं, इस बहाने भी कोई उजड़े हुए विचारों का व्यक्ति एक दिन माताजी का फोटो फेसबुक पर डाल देता है। हमारे यहाँ तो सारे ही दिन युवाओं के हैं। इससे बढ़िया और क्या उदाहरण होगा कि यहाँ के चक्रवर्ती सम्राट योग्यतम युवराज पाकर के अपने आप को व्यवस्थाओं से अलग करके वन में चले जाते थे, वानप्रस्थ हो जाते थे। और ऐसे भी यहाँ युवा सीधे सीधे तो नहीं है, इसके माध्यम से युवाओं तक तो कोई संदेश जाएगा तो कहेंगे जरूर, क्योंकि आपकी तो बात कैसे टाले साहब।
इससे बढ़िया कौन बात है कि इस समाज ने सदा से युवाओं को प्रोत्साहित किया है, आगे बढ़ाया है। वृद्ध जनों का मार्गदर्शन एक सीमा तक रहा। एक सम्राट भी अपने युवराज को अधिकार दे करके सारी सुख सुविधाओं से संपन्न राजभवन को त्याग करके वन में चले जाते थे, और कभी कभी सपत्नीक भी जाते थे और कभी कभी अपत्नीक भी जाते थे, अकेले भी जाते थे। और हिंदुओं को अपने इस ऐतिहासिक इतिवृत्त से शिक्षा लेते हुए जगना होगा। आज के हम सनातनियों को 2 कमरे का मकान छोड़ने में भी दर्द आता है, और तब के सम्राट भवन छोड़ देते थे। अब रही बात युवाओं के संदेश की, मैं तो एक ही संदेश, एक ही निवेदन कर सकता हूँ साधु होने के नाते। युवा शक्ति, युवा पीढ़ी अपने आदर्श चिन्हित कर ले। आइकॉन कौन होना चाहिए हमारे युवाओं का? हमारी भारतीय युवा पीढ़ी का आइकॉन कौन हो, यही निर्णय हो जाए तो कुछ और उपदेश करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आज नाचने गाने वालों को आदर्श मानने वाले युवा यदि महाराणा को, शिवाजी को, चंद्रशेखर आज़ाद को, सुभाष चंद्र बोस को, भगवान राम और कृष्ण के जीवन को आदर्श मान लेंगे तो फिर कोई शिकायत शेष नहीं रह जाएगी। कुछ समझाना, कुछ बताना बाकी नहीं रह जाएगा। दुख इस बात का है कि जिनको ये सौभाग्य प्राप्त है कि हमारे जिस वंश में, जिस जाति में हमारा जन्म हुआ है, उस जाति के शीर्षस्थ भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, और वो अभागा हिंदू उन नाचने गाने वाले हीरो हीरोइनों के पीछे पागल हुआ जा रहा है। इसलिए कौन हमारा आदर्श हो, कौन हमारा आइडल हो, ये विचार होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आदर्श के रूप में उत्तम चरित्रों को, उत्तम व्यक्तित्वों को चुनेगा, वो कभी पथभ्रष्ट नहीं होगा, उसका कभी पराभव नहीं होगा। तो आज के युवा, उनको चाहिए कि महाराणा को आदर्श माने, शिवाजी को आदर्श माने, गुरु गोविंद सिंह को आदर्श माने, वो चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य शंकर, इनको अपना आदर्श मान करके आगे बढ़ें। प्रसंग चल रहा था स्कंद पुराण के माध्यम से, भगवान शंकर ने साधना में विघ्न डालने के कारण कामदेव को दग्ध कर दिया। रति रोती हुई आई तो भगवान ने उनके पति को अनंग होने का आशीष दिया और आश्वस्त किया कि जब यदुवंश में श्रीमन नारायण भगवान कृष्ण बन करके आएंगे तब उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा। रामचरितमानसकार ने 2 चौपाइयों में ये बात कही है। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, यदुवंश में जब कृष्ण का अवतार होगा तब तुम्हारा पति उनका पुत्र बन करके अवतरित होगा। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं, यदा विष्णुश्च भविता वसुदेवात्मजो विभुः तदा तस्य सुतो यस्यात् सपतिस्ते भविष्यति। अर्जुन ने प्रश्न किया है, महाराज भगवान शिव को तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप हैं। भगवान शिव तपस्या करने बैठे हैं सामान्य मनुष्य की भांति। कथम तप्यति वै तपः। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, अतप्त तपसा योगो न कर्तव्यो मया नया। भगवान शिव के मन में ऐसा भाव है
कि बिना तप किए मुझे फिर से पार्वती के साथ, जगदम्बा के साथ योग अर्थात संयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? बोले तपस्या के बिना ये देह शुद्ध नहीं होता। ये शिक्षा संसार को देना भगवान का उद्देश्य है। दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आता है, और हमारी भारतीय संस्कृति की जो संस्कार परंपरा है, 16 संस्कारों का विधान है, एक भी संस्कार ऐसा नहीं है जहाँ वैदिक विधान के अनुसार उपासना न की जाती हो। हमारे यहाँ विवाह भी रति सुख के लिए नहीं है, विषय सुख की आपूर्ति के लिए नहीं है। वो एक धार्मिक अनुष्ठान है, और उस धार्मिक अनुष्ठान के करने से पहले कन्या को क्या करना चाहिए, और जो युवा है उसको क्या करना चाहिए दाम्पत्य व्रत ग्रहण करने से पहले, तो आपने अनेक बार सुना होगा, उत्तम गुणशील युक्त पति पाने के लिए प्रायः बेटियां कोई व्रत करती हैं, कोई उपासना करती हैं, कोई जप करती हैं। उसी प्रकार युवक के लिए भी उपासना का विधान है। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। जो दाम्पत्य व्रत को स्वीकार करना चाहता है युवक, वो भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करता है कि माँ मुझको धर्म के संपादन के लिए भार्या चाहिए, पत्नी चाहिए। और पत्नी शब्द का अर्थ है पतना त्रायती पत्नी। जो पतन से पति की रक्षा करती है उसका नाम है पत्नी। तो पत्नी का मांग रहे हैं, याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पत्नी चाहिए। कैसी? बोले मनोरमाम, मेरे मन के विचारों के अनुरूप, मेरे मानसिक स्तर के अनुरूप, मेरी धार्मिक परंपराओं के अनुरूप, ऐसी वैचारिक परिदृश्य में जो सामने रखे ऐसी पत्नी दो। मनोवृत्तानुसारिणी, मेरे मन के वृत्त अर्थात चरित्र के अनुसार ही जिसका चिंतन हो और आचरण हो, ऐसी पत्नी चाहिए। तो भाई आपको आपके मन के अनुसार चलने वाली भार्या चाहिए। क्यों? बोले तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य, इस संसार सागर से मुझको पार करने में सहयोग करने वाली हो। अभी दोनों एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे, एक दूसरे को जीतने की भावना से संघर्षरत रहेंगे, विवाद में डूबे रहेंगे, तो तुम भवसागर पार करने की बात कर रहे हो। एक नाला पार नहीं होगा, घर की नाली पार नहीं होगी साहब। जब दंपति में, पति पत्नी में संघर्ष होता है तो सबसे पहला कार्य होता है घर की शांति चली जाती है। कलह हुई तो शांति चली गई, और जिस घर की शांति चली जाती है उस घर की संपत्ति चली जाती है, और जिस घर की संपत्ति चली जाती है उस घर का सुख चला जाता है, और जिस घर से सुख गया, शांति गई, संपत्ति गई, उस घर की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि स्त्री अनुकूल हो जाए तो उजड़े हुए चमन अर्थात पतझड़ के जैसे विनष्ट प्राय उस घर रूपी उपवन को वो वसंत के जैसी बहारों से सजा सकती है। और यदि स्त्री प्रतिकूल हो जाए तो बसे बसाए घर को शमशान भी बनने में देर नहीं लगती। वो पुण्यशील हैं जिनको धर्मपत्नी के रूप में जो गृहस्थी के रथ का दूसरा पहिया है वो अनुकूल मिल गया है। अच्छा, अनुकूल मिले या ना मिले,
अनुकूलता बनाई जा सकती है। जब वो आवेश में आवे तब तुम चुप हो जाओ, जब तुमको आवेश आवे वो चुप हो जाए, निभ जाएगा। और बड़े बड़े महात्माओं के अनुभव हैं। एक बहुत अच्छे महाराष्ट्र के भक्त हुए हैं, उनकी श्रीमती जी थोड़ी सी तीखी थी स्वभाव की। हाँ सर, क्या कह रहे हो? तुकाराम जी, संत तुकाराम, तुकाराम जी महाराज। सुनने में आता है, सच तो वही दोनों जाने कितनी सच है, कुछ बातें बढ़ भी जाती हैं, परंतु साधु परंपरा में खूब प्रसिद्ध है, खूब प्रसिद्ध है। एक दिन उनकी श्रीमती जी ने कहा कि जाओ गन्ना ले आओ, और बहुत मन है, बहुत दिन हो गए गन्ना खाए बिना, गन्ना चूसे बिना। तो तुकाराम जी महाराज गन्ना लेने के चले गए। जहाँ गए वहीं के लोग सम्मान पूर्वक तुकाराम जी को मेरे खेत से, मेरे खेत से, मेरे खेत से, खूब सारे गन्ने लेकर के तुकाराम जी चले। तो मार्ग में जो मिलता, तुकाराम जी, अरे भगत जी आपके हाथ का गन्ना कितना मीठा होगा, एक गन्ना दे दो। तुकाराम एक गन्ना पकड़ा दे। घर आने तक तुकाराम जी के पास में केवल एक गन्ना बचा, क्योंकि ना करना तो आता ही नहीं था। लोगों को प्रलोभन गन्ने का नहीं, लोगों को प्रलोभन ये है, ये भक्त हृदय है, इसके हाथ से स्पर्श किया हुआ गन्ना प्राप्त होगा तो हमारे हृदय में भी भाव बढ़ जाएगा, भक्ति बढ़ जाएगी। ये मानो या जो भी है भगवान जाने। ये भारतवर्ष है, फ्री का तो कुछ भी मिल जाए, जय जय। एक बहुत बीच में एक बात बता दें, बहुत अच्छे परिवार के बड़े सज्जन व्यक्ति, बहुत संपन्न परिवार के, मुजफ्फरनगर के पास में गोभी, जो पत्ता गोभी होती है, उसका ट्रक पलट गया था। सवेरे सवेरे लोग घूमने जाते हैं, तो उनके सफ़ेद कपड़े थे बहुत सुंदर। हम भी घूमने गए हुए थे। वो पलटे हुए ट्रक के पास में से गोभियाँ उठा करके, पत्ता गोभी अपने कुर्ते की झोली सी बना करके भर रहे। मैंने मेरे विचार से सोचा कि ये पूरी ताकत लगाएंगे तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये की गोभी ले जा पाएंगे, और कपड़ा खराब कर लेंगे 500 रुपये का। करेंगे क्या उसका, पर फ्री की मिल जाए। अस्तु ये बात तो भाव यही है कि तुकाराम जी महाराज के हाथ से लोगों ने गन्ना इसीलिए लिया होगा कि इनके हाथ के स्पर्श से इस गन्ने में माधुर्य, भावाधिक्य, भक्ति का भाव बढ़ गया होगा। घर पहुँचे तो हाथ में एक गन्ना बचा। श्रीमती ने कहा कि तुम पर केवल एक ही गन्ना चला, अधिक नहीं ला सकते थे। तो तुकाराम जी ने भोले भाव से कह दिया, भाई भगवान लाए तो बहुत थे, तो फिर कहाँ है? तो बता दिया, एक एक लोग मांगते चले गए, एक ही बचा है। तो वो इतने क्रोध में आ गई, इतने क्रोध में आ गई, क्योंकि जब व्यक्ति की इच्छा पूर्ति में बाधा होती है तो असंतोष होता, आक्रोश आता है। तुकाराम जी के हाथ से गन्ना खींचा और उन्हीं को सिर में मार दिया, और इतनी जोर से मारा साहब कि गन्ना 2 भागों में बट गया। जिन लोगों ने अपने जीवन में गन्ना तोड़ा होगा उनको पता होगी आसानी से नहीं टूटता। ये तो तुकाराम का शरीर बताता कैसे टूटा होगा। 2 भागों में टूट गया। तो तुकाराम जी को मौका है, अवसर है, वो नाराज हो सकते हैं, लड़ सकते हैं, परंतु तुकाराम जी क्या कह रहे हैं, वाह भगवान तू बहुत अच्छी है। मैं सोचता था गन्ना 1 और हम लोग हैं 2, ये बंटवारा कैसे होगा, पर तेने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। आधा तू ले और आधा मैं लो। झगड़ा मिटाना है तो 1000 बहाने हैं,
और झगड़ा करना है तो भी 1000 बहाने। क्यों देख रहा है मेरी ओर? हो गया झगड़ा शुरू। यदि आपको झगड़ा मिटाने का भाव है तो 1000 बहाने हैं आपके पास में, और झगड़ा बढ़ाना है तो फिर 1000 बहाने हैं। अशुद्ध देहेन समम संयोगो नैव दैहिकः। भगवान शिव ने विचार किया, अशुद्ध देह के द्वारा दैहिक संयोग शुभ कारक नहीं हो सकता, इसलिए तप करना चाहिए। हमारे यहाँ कन्याएं भी उपासना करती हैं और हमारे यहाँ वर भी उपासना करते हैं। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। और हमारी भारतीय संस्कृति में जो कन्या और वर, ये जो विवाह के योग्य चुने जाते हैं, 1 सप्ताह पहले से जो हरिद्रा का, तैल का, बेसन का ओवटन करने की परंपरा है, उसका केवल कोई पारिवारिक या क्षेत्रगत या लौकिक रूढ़िवादी मत परंपरा नहीं है, उसे वैज्ञानिकता है। सरसों के तेल में हरिद्रा मिला करके, बेसन मिला करके अथवा मलाई मिला करके जो उटन होगा, उसका उद्देश्य केवल कोई लोक रीति का निर्वाह नहीं है। उसका उद्देश्य केवल लड़के लड़की के शरीर का सुंदर होना मात्र नहीं है, अपितु हरिद्रा और तैल के संसर्ग से त्वचा के कोई रोग भी संभावित होंगे, उन रोगों की निवृत्ति का भी उद्देश्य है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना भी उद्देश्य है। सौंदर्य वृद्धि तो होनी है, परंतु स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम है। अनजाने अज्ञात पदार्थों के मिश्रण से बने हुए क्रीम पाउडर से ये संसाधन लाख गुने उत्तम है। ये जो बड़े बड़े ऐड आते हैं ना, फेयर एंड लवली है जहाँ, आगे क्या है कि लाइफ बॉय है जहाँ, तंदुरुस्ती है वहाँ, नहीं हाँ वो है लाइफ बॉय है जहाँ। ये जो दिखाते ना हीरो हीरोइन लाइफ बॉय लगाते हुए, ये केवल उतनी देर का ही है जितनी देर का आपने देखा। ये कोई साबुन वाबुन से नहीं नहाते। जितने फेयर एंड लवली क्रीम के प्रचारक हैं, ये कोई नहीं लगाते। इन सब के पास जाकर के, समीप जाकर के जानोगे तो सब मुल्तानी मिट्टी, ये दूध की क्रीम और नींबू और हरिद्रा का प्रयोग करने वाले लोग हैं। मेरी बात झूठी हो तो आप पता करा लीजिए। ये सब तुम्हारे जो नैसर्गिक प्राकृतिक संसाधन है, उनका सदुपयोग करने वाले लोग हैं। इसलिए देह शुद्धि के निमित्त ये सब होना, नारद जी महाराज कहते हैं, इसलिए भगवान शिव ने तपस्या की। मैया पार्वती की तपस्या का प्रभाव ये हुआ कि भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और परीक्षा लेने के लिए भगवान एक बटुक ब्रह्मचारी के रूप में आए हैं। भगवान शंकर ने स्वयं अपनी ही अनेक प्रकार से इस प्रकार निंदात्मक शब्दों का प्रयोग किया जिससे कि पार्वती जी के मन का भाव जानने में आ जाए। तो मैया रुष्ट हो गई, डांटने लगी। उतने में ही भगवान शिव बालक तो थे ही, बालक के रूप में थे ही, सरोवर में स्नान करने गए और वहाँ पैर फिसल गया, डूबने का नाटक किया और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। पहले तो माता पार्वती ने सोचा बचाऊं कि नहीं बचाऊं, बचाऊं कि नहीं बचाऊं। अंततः तत्रासौ चुक्रोशाति तरांततः, अरे कोई यहाँ है मुझे बचाए, अहम निमज्जामि कोपि मामुद्धरेत भो।
मैया पार्वती सोचने लगी कोई सखी आ जाए तो उसके द्वारा बचवाऊं, क्योंकि मैं स्पर्श करना नहीं चाहती, शिव निंदक है। परंतु कोई और साधन नहीं देखा, तो भगवती माँ जगदम्बा ने, माता पार्वती ने, कहीं ये मर ना जाए, सभ्यम करम ददौ अस्य तम चासौ नाभ्यनंदत, अपना बायां हाथ देने लगे। उन्होंने कहा कि देवी देना है तो तुमको दाहिना हाथ देना चाहिए। पार्वती मां ने कहा कि नहीं, दक्षिण हाथ नहीं दे सकते, मैंने दक्षिण हाथ देने का व्रत तो केवल भगवान शिव के लिए किया हुआ है। ददामि कस्यचिद विप्रो देव देवाय कल्पितम, इसलिए दाहिना हाथ नहीं दिया जा सकता। डूबते हुए भगवान शिव को अंततः बचाने के लिए माँ ने वो हाथ दिया, निकल करके भगवान आ गए और भगवान शिव ने अपने स्वरूप का दर्शन मैया को कराया है। बोलिए शंकर भगवान की। शिव दर्शन करके माँ कृतकृत्य हुई। भगवती माँ जगदम्बा के स्वयंवर के निमित्त बहुत देश देशांतर के राजा भी आए थे, देवता भी आए, दैत्य भी आए। भगवान शिव एक बार तो बालक बनकर के, शिशु बनकर के आए हैं और विवाह के निमित्त पधारे हुए इंद्रादिक देवताओं को भगवान शिव ने स्तंभित कर दिया। वो मूर्ति की तरह से बैठे मात्र रह गए। केवल ब्रह्मा जी महाराज पहचान पाए कि ये तो सदाशिव हैं। तारकादिक दैत्य भी विवाह की कामना से आए थे। और भगवान शिव वहां बाल रूप में विद्यमान थे। जैसे ही तारक आदिक ने कहा कि हम नहीं जानते और नहीं मानते महादेव कौन है, कोयम अंग महादेवो नमन्यामो वयंचतम, जैसे ही भगवान शिव की सत्ता का, अस्तित्व का उन दैत्यों ने निषेध किया, तो बालोसौ हुंकारम लीलया व्यधात, भगवान शिव ने, उस बाल रूप भगवान शिव ने ऐसी हुंकार की कि वो दैत्य सब भाग गए। श्री नारद जी महाराज के माध्यम से विवाह की प्रक्रिया आगे बढ़ी। भगवान शिव का श्रृंगार किया जाने लगा। जटाजूट में चंद्रखंड को श्री ब्रह्मा जी महाराज ने सजाया है और त्रिलोचन भगवान शिव के शीर्ष पर कवर्त का बंधन भगवान विष्णु ने किया है। कपाल मालाम विपुलाम चामुंडा मूर्धन्य बंधत, भगवती चामुंडा ने भगवान शिव को कपाल माला पहनाई। इस प्रकार बड़ा दिव्य स्वरूप भगवान शिव का सजाया गया। बारात चल पड़ी तो देवता पृथक चल रहे हैं, महात्मा पृथक चल रहे हैं, भूत प्रेत भगवान शिव को घेर करके चल रहे हैं। और विवाह बारात में कौन कौन आए? बोले सागरा गिरयो मेघा मासा संवत्सरा तथा। वेद वेदों के मंत्र यज्ञ, श्रौत यज्ञ और धर्म कर्म सब भगवान शिव की बारात में विविध रूप धारण करके आ गए। बारात आ गई, भगवती माँ पार्वती की माताजी ने भगवान शिव की आरती कर ली। विवाह के समय पर हिमाचल को चिंता है कि पार्वती के भाई तो समुद्र में इंद्र के भय के कारण छुपे हुए हैं। यहाँ लाजा होम के समय कौन कार्य करेगा? भाई तो है नहीं। भगवान विष्णु ने कहा हम भाई का कार्य करेंगे। भविष्यति कथम विष्णु लाजा होमादि कर्मसु, बिना भाई के अस्मिन विवाहे कुमारी भ्रातरम बिना, ये लाजा होम कैसे होगा? क्योंकि मेरा पुत्र मैनाक तो इंद्र के भय से समुद्र के अंदर छुपा है।
भगवान विष्णु ने कहा कि चिंता मत करो गिरिराज, अहम भ्राता जगन्मातु रेत देवम न चान्यथा। आप शंका मत करो, मैं स्वयं माँ पार्वती के भाई की भूमिका का निर्वहन करूंगा। पाद्य अर्घ्य आचमनीय मधुपर्क आदि के द्वारा पूजा संपन्न हो गई और जब गोत्र का प्रसंग आया तो भगवान विष्णु ने थोड़ी सी चुटकी ले ली। अब भाई मामला हमारी बहन के विवाह का है, इसलिए जब तक बरपक्ष का कोई व्यक्ति प्रामाणिक रूप से इनका गोत्र नहीं बतावेगा तब तक विवाह कैसे संभव होगा। अज्ञात कुल और सील वाले व्यक्ति के साथ में विवाह नहीं हो सकता। और भगवान विष्णु यहाँ तक बोले स्वगोत्रम यदि न ब्रूयात, यदि शंकर अपना गोत्र नहीं बताते तो हम अपनी बहन का हाथ इनके हाथ में नहीं देंगे। अब भगवान शंकर बोले कि तुम विवाह कराने आए हो क्या बाधा डालने आए हो? आँखों ही आँखों में दोनों का संपर्क हो गया। ततो हासस्तदा जज्ञे सर्वेषां सुमहास्वनः। कुछ लोग हंसने लग गए, कुछ शंका में चिंता में डूब गए। अब क्या होगा भाई? संकल्प में गोत्र तो बोलना पड़ेगा। लज्जा के मारे भगवान शिव बेचारे ना तो हंस पा रहे हैं, अपने भावों को व्यक्त करने में भगवान शिव को संकोच आ रहा है। इसलिए माता महंच पितरम प्रयोगम शृणु भूधर, और तो कोई मार्ग बचा नहीं। भगवान विष्णु ने ही समाधान किया कि भगवान शिव का जो नाना है, माने मातृपक्ष का गोत्र क्या है और पितृपक्ष का गोत्र क्या है, हम बताते हैं। लोगों को समाधान हो गया। भगवान विष्णु बोल रहे हैं तो सोचा क्या बोलेंगे। भगवान विष्णु ने कहा आत्मगोत्राय आत्मपुत्राय ते शंभो आत्मदौहित्रकायते। तुम्हारा गोत्र तुम ही हो, तुम तुम्हारे नाना और तुम ही तुम्हारे बाबा हो। तुम्हारे अतिरिक्त संसार में और है कौन सदाशिव। इसलिए आत्म पुत्राय ते शंभो, तुम स्वयं ही अपने पुत्र हो और तुम स्वयं ही अपने पौत्र हो, तुम स्वयं ही अपने दौहित्र हो, अर्थात नाना और देवता दोनों तुम ही हो। इत्युक्ते विष्णुना सर्वे साधु साध्विति ते जगुहु। भगवान विष्णु के द्वारा ये समाधान सुझाया तो सब धन्य धन्य कह करके भगवान विष्णु की प्रशंसा करने लग गए। बड़े विधान पूर्वक भगवान शिव का विवाह संपन्न हो गया और बारात विदा होकर के हिमाचल के घर से कैलाश पर्वत पर आ गए। सुदीर्घ काल तक भगवान शिव और मैया पार्वती एकांत में निवास कर रहे हैं। तारक के द्वारा प्रपीड़ित इंद्रादिक देवता बारंबार ब्रह्मा जी महाराज को अपनी वेदना बताते हैं। कभी श्री नारद जी महाराज के कानों में अपना दर्द सुना जाते हैं। उन्हीं दिनों भगवती माता पार्वती ने अपने शरीर के संकल्पित अंश से गणेश जी महाराज को प्रादुर्भूत किया है, प्रकट किया है। भगवान शिव ने उनको गणेश्वर बनाया और कहा जिस घर में गणेश जी की पूजा नहीं होगी उस घर में कलह होगी। प्राय जो शास्त्रीय संविधान को, शास्त्रीय विधान का तिरस्कार करने वाले होंगे उनके यहाँ गणेश जी महाराज अप्रसन्न होकर के कलह और अभ्युन्नति में विघ्न उत्पन्न करने वाले हो जाएंगे। और जिस पर भगवान गणेश की कृपा होगी उसके जीवन में, उसके समुन्नति पथ पर कभी विघ्न बाधा नहीं आवेगी। यही इसी प्रसंग में एक बहुत सुंदर संदेश है। भगवती माँ जगदम्बा का वचन है 10 पुत्र समो द्रुमः। एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान पुण्य कारक है।
दशक क्रतु समः पुत्रो 10 पुत्र समो द्रुमः। 10 यज्ञों के समान एक पुत्र है, परंतु 10 पुत्रों के समान एक द्रुम है, एक वृक्ष है। भगवती मैया जगदम्बा को भी अपने द्वार पर नियुक्त करने के लिए कोई गण चाहिए था। उनको बीरक नाम का गण बहुत प्रिय लगा और भगवान शिव से उन्होंने बीरक को मांग लिया। एक दिन भगवती माँ जगदम्बा, माता पार्वती और भगवान शिव में कोई सामान्य सी बात पर प्रणय कलह हुई। प्रणय कलह का अर्थ होता है प्रीति का विवर्धन। कृत्रिम विवाद उत्पन्न करके सुगुप्त प्रीति को जागृत करने का कोई प्रकार है प्रणय कलह। और बात यहाँ तक पहुँच गई कि भगवान शंकर ने कह दिया तुम काली हो, हम कर्पूर के जैसे गौरवर्ण के हैं और तुम कज्जल के जैसी काली हो। ऐसा लगता है जैसे चंदन के वृक्ष पर, श्वेत वर्णीय चंदन के वृक्ष पर कोई नागिन लिपटी हो। इतना सुनते ही महाराज शरीरे मम तन्वंगी सिते भास्य शीतद्युति, मम सिते भासी असितद्युति माने कालिमा युक्त लगती हो और लगता है जैसे भुजंगी बासिता शुभ्रे संश्लिष्टा चंदने तरौ। ये संस्कृत साहित्य का सौंदर्य है। चंदन के वृक्ष पर जैसे कृष्ण वर्ण की कोई ऐसे करके भगवान शिव ने छेड़ दिया, टोंट मार दिया। चंद्र ज्योत्सना भी संपृक्ता तामसी रजनी यथा, काली अंधियारी रात्रि मानो चंद्रमा की ज्योत्सना माने चंद्रिका से, कौमुदी से जुड़ गई हो ऐसा लगता है। अर्थात हम तो हैं पूर्णिमा की रात्रि के जैसे खूबसूरत और तुम हो अमावस की रात जैसी काली। जैसे ही भगवान शिव ने ऐसा कहा तो मैया की आंखें क्रोध के मारे लाल लाल हो गईं। उवाच कोप रक्ताक्षी भ्रुकुटी विकृतानना, और इतनी क्रुद्ध हो गई मैया, इतनी क्रुद्ध हो गई कि भगवान शिव अनेक प्रकार से उनको मनाने की चेष्टाएं कर रहे हैं पर माँ संतुष्ट नहीं हो रही। अब ये माता पिता का विषय है इसलिए बहुत ज़्यादा क्या चर्चा करें, आप सब समझ लो अपने हिसाब से। जब मनाने पर नहीं मानी तो भगवान शिव ने कहा ठीक कहते हैं शास्त्र और संत, अपने माता पिता के गुण बच्चों में आते ही आते हैं और तुम में तुम्हारी माँ के गुण कम आए हैं, तुम्हारे पिता के गुण ज़्यादा आ गए हैं। तो इस बात पर प्रसन्न होना चाहिए किसी को कि मेरे पिता के गुण आए हैं। ऊपर से भगवान ने शिव ने कह दिया जैसे हिमाचल पत्थर के हैं तुम भी पत्थर के जैसी है। जैसे हिमाचल के श्रृंग मेघमाला कुल से काले काले बादलों से घिरे रहते हैं, वैसे ही तुम्हारा मन भी कालिमा से घिरा हुआ है, तुम मनने में नहीं आती हो, तुम दुराराध्य हो। जैसा काठिन्य तुम्हारे पिता में है वैसा ही काठिन्य तुम में है। माँ तो और भी एक कदम बढ़ करके कहने लग गई, तुम्हें पूछता कौन था? शमशान में रहने वाले कोप कंपित भ्रूमास्या, क्रोध के मारे मैया के होठ कांप रहे हैं, अपने दांतों से होठों को कटकटाती हुई कहती हैं तबापि दुष्ट संपर्कात संक्रांतम सर्व में वही। तुम भी तो दूषित लोगों के बीच में बैठते हो, शमशान में रहना है, मुर्दों के पास रहना है, भूत प्रेत से घिरे रहना है, इसलिए तुम निर्घृण हो, कपाली हो। जैसे तैसे करके बीरक ने समझौता कराया पर माँ नहीं मानी। माँ गणेश का हाथ पकड़ करके बस ये मन में बैठ गया आपने मुझको काली क्यों कहा।
इसलिए तपस्या करने के लिए माँ चली गई। तपस्या करके अपने स्वरूप का परिवर्तन करके लौटी तो अब की बार गौरी होकर के आई हैं। श्रीमद् देवी भागवत में भी ये प्रसंग है, शिव पुराण में भी ऐसा ही प्रसंग है। और यहाँ जो सुन रहे हैं, जहाँ कौशिकी समाख्याता, कौशिकी स्वरूप बना है, भगवती काली अलग हो गई और कौशिकी माँ अलग हो गई। मैया ने इतना तप किया है, इतना तप किया है कि उस स्वरूप का परिवर्तन करके गौरवर्ण की हो गई। एक दिन एक भगवान का कोई भक्त था, अंधक पुत्र है। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मैं तब तक न मरूं जब तक मैं रूप परिवर्तन न करूं। और वो छुप करके देवताओं को मारना चाहता था। सोचा कि छोटे मोटे लोगों को मारने का कोई लाभ नहीं, भगवान शिव को ही मार दो। इस भाव से उसने सर्प का स्वरूप बनाया, सर्प शरीर भृत। और बीरक नाम के द्वारपाल वहाँ थे, उनसे नजरें छुपा करके अंदर प्रविष्ट हो गए। अंदर गए, सर्प बन करके जावें तो बात बननी नहीं है, इसलिए अंदर जाते ही उन्होंने भगवती उमा का, पार्वती का रूप बना लिया। अंधक के पुत्र ने माँ पार्वती का स्वरूप बना लिया। भगवान शिव तो समझ गए ये पार्वती नहीं है। बीरक भी ये बात जान नहीं पाए, परंतु अंदर कोई गया है इस बात की भनक वायुदेव को लग गई। वायुदेव ने भगवती माता पार्वती को कहा, माँ तुम्हारा वेश धारण करके कोई दूसरी स्त्री भगवान शिव के पास पहुंच गई। मैया पार्वती ने कोई विचार नहीं किया और एक ही पल में बीरक को शाप दे दिया। द्वारपाल मेरा, भक्त मेरा, सेवक मेरा, और ये किसी को भी शिव के पास जाने देगा? क्रोध में भर करके मैया ने कहा, जाओ तुम सिंह हो जाओ। सिंह करालास्यो महाकसेर कंधरः। जब मैया पार्वती लौट करके आई तो उनके प्रवेश करते हुए बीरक ने उनको रोक लिया। उन्होंने खूब अपना परिचय दिया, परंतु रंग बदल गया था। उन्होंने कहा, माँ यहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता, मेरी माँ ने मना किया है। तब जाके पार्वती जी को लगा, भाई ये तो अपनी जगह पर ड्यूटी पर पक्का है और मैंने इसको शाप दिया था। माँ ने बताया कि मैंने तुमको शाप दिया है, परंतु पुत्र जाओ कोई बात नहीं, एक बार पुनः शिलाद के पुत्र नंदीश्वर बन करके तुम फिर लौटोगे और भगवान शिव के पार्षद बन जाओगे। ये बीरक ही शिलाद के पुत्र नंदी बने और भगवान शिव की तपस्या करके फिर भगवान के पार्षद बने हैं। इसके बाद भगवत भाव से भरी हुई माँ, एक विषय ऐसा विचित्र है यहाँ, जब हम आनंद में भरे होते हैं तो हमको बड़ी बड़ी बातें भी असर नहीं करती, और जब हम संकीर्णता से, संकोच से घिरे रहते हैं, जब हम असंतोष से भरे रहते हैं, तो छोटी सी बात भी हमको बहुत व्यथित कर जाती है। हम आनंद में हैं, खूब प्रसन्नता में हैं, तो कोई गाली दे गया, कोई कुछ कर गया, तो भी हम उसको ध्यान नहीं देते। बड़े अपराधों को भी क्षमा किया जा सकता है यदि आप आनंद में भरे हो तो, पर संकोच में, संकीर्णता में, असंतोष से, खिन्नता से भरे हो तो छोटा सा अपराध भी आपको बहुत व्यथित करता है। महाराज, यहाँ मैया पार्वती
ततो दृष्ट्वा च ताम प्राह दिग्नार्य इति त्र्यंबकः। मैया पार्वती जब एकांत में मिली तो भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, वास्तव में नारी को अविवेक बहुत होता है, अविचार बहुत होता है। इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बवंडर बना डाला। वास्तव में स्त्रियां अविवेकिनी होती हैं। एक दिन वो था कि भगवान शिव ने परिहास में काली कहा तो महाराज बवाल हो गया, और आज भगवान शिव उनको साफ साफ धिक कह रहे हैं, तो भी मैया को कोई अंतर नहीं आया। साच प्रणम्य तम प्राह सत्यमेतन न मिथ्यया। मैया ने कहा, प्रभु आप सच कहते हैं, ठीक है। आनंद में भरा हुआ व्यक्ति दूसरे के बड़े से बड़े अपराध को भी ध्यान में नहीं लाता, उससे अपने हृदय को दुखित नहीं होने देता, और जो खिन्नताओं से, असंतोष से भरा है, पीड़ा से भरा है, वो व्यक्ति छोटी सी बात को भी बड़ा आकार दे देता है। महाराज भगवान शिव के साथ एकांत में रहने के परिणाम स्वरूप सुदीर्घ काल तक भी जब देवताओं का मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ तो अग्निदेव भिक्षुक बन करके गए और भगवती माँ पार्वती के माध्यम से भगवान शिव के तेजस तत्व को प्राप्त कर लाए। ये कथा आप पिछले प्रकरण में सुन चुके हो। अग्निदेव जब उस तेजस तत्व को सहन नहीं कर पाए तो भगवती माँ गंगा और हिमालय के साहचर्य से उन्होंने उस तेजस तत्व को त्याग दिया, जिसने माँ गंगा की पावन लहरों के संसर्ग से एक आकार लिया, और वही आकार स्कंद जी महाराज के रूप में परिणत हुआ। बोलिए कार्तिकेय भगवान की। अरुंधति के अतिरिक्त सब अन्य ऋषि पत्नियों ने माघ के महीने में स्नान करके अग्नि को तापा था, इसलिए शेषांश जो अग्नि के अंदर विकार बचा था उस सब का प्रभाव ऋषि पत्नियों पर रहा। इसलिए हम हम लोग जहाँ पढ़े हैं बचपन में नरवर में, वहाँ पर गंगा स्नान करने के बाद शीतकाल में तापने का निषेध था, और निषेध वो शास्त्रीय है। प्रायः अनजाने लोग अग्नि तापते हैं नहाने के बाद, पर जो शास्त्रों के मर्म को नहीं जानते पर आस्था रखते हैं वो निषेध का पालन करते हुए नहीं स्नान करने के बाद में अग्नि नहीं तापते। स्कंद जी महाराज के संस्कारों का संपादन विश्वामित्र जी महाराज ने किया है। त्वं ब्रह्मवादी त्वं ब्रह्मा ब्रह्म ब्राह्मण वत्सलः ब्रह्मण्यो ब्रह्मदेवश्च ब्रह्मदो ब्रह्म संग्रह। ऐसा कह करके विश्वामित्र जी महाराज ने स्कंद जी के 108 नामों का यहाँ निर्वचन भी किया। जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किए। स्कंद जी महाराज ने अपने प्रथम दिवस में ही श्वेत गिरि को चूर्ण कर दिया, इंद्र के अहंकार को भी धूल चटाई। देवताओं ने आकर के स्कंद जी महाराज के ऐश्वर्य को, शौर्य को, उनकी विलक्षण तेजस्विता को देख करके आवाहन किया, भगवान आप इंद्र के पद को सुशोभित करें, इंद्र बन जाए। परंतु स्कंद जी महाराज ने कहा, साधित त्वमेव त्रैलोक्यम भवान इंद्रोस्तु सर्वदा करिष्ये चेन्द्र कर्माणि नममेन्द्रत्वमीप्सितम। स्कंद जी महाराज ने कहा, देवराज तुम इंद्र के पद पर आसीन रहो, मैं तो केवल तुम्हारे जीवन में आने वाले संकटों को दूर करने का कार्य करूंगा, मुझे पद नहीं चाहिए। पद की मर्यादाओं में बंधने के बाद सेवा कार्य होना संभव नहीं हो पाता। ये बहुत कठिन है अवस्था।
पद नहीं मिलता तो पद प्राप्त करने के लिए लोग बड़े बड़े उद्योग करते हैं, बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, और पद मिल जाता है तो उसके बाद अभिमान से इतने भर जाते हैं कि जमीन पर उनके पांव नहीं रहते और छोटा व्यक्ति उनको दिखाई नहीं देता। बड़े पदों पर पहुंचने के बाद सबसे बड़ी बाधा तो यह है कि व्यक्ति अपने मौलिक स्वरूप को भूल जाता है। सेवा की घोषणाएं तो कर सकता है, सेवा नहीं कर सकता। परम श्रद्धेय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के पूज्य गुरुदेव परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज एक बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। 165 वर्ष तक ज्योतिष पीठ की परंपरा छिन्न भिन्न जैसी थी। वहाँ कोई पदासीन शंकराचार्य नहीं थे, जो होते थे वो या तो भानुपुरा यहाँ पास में मंदसौर के पास में भानुपुरा रतलाम जिले में पड़ता है, या तो वहाँ आकर के रहते थे या धौलागिरी रहते थे। धौल का वो गुजरात में पड़ता है। परम श्रद्धेय धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज वो ऐसा अनूठा व्यक्तित्व जो पौराणिक आख्यानों में तो ऐसी घटनाएं मिल सकती हैं, जैसे बाबा भीष्म जी ने अपने विवाह की अवस्था होने पर भी अपने पिता के विवाह में आगे बढ़कर के भूमिका निभाई। अपने पुत्र के लिए कन्या देखनी है ऐसा विचार करके लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, सारी दुनिया के सब पिता अपने पुत्र के लिए उचित वधू खोजने के लिए निकलते हैं। ये तो सारी दुनिया का सच है, पर पूरी धरती के इतिहास में ये घटनाएं बड़ी विरल हैं कि मुझे मेरे पिताजी के लिए कोई कन्या देखनी है। और भीष्म वो अनूठे हैं जो अपने पिता के विवाह के लिए कन्या देखने गए। दास राज से अपने पिता के लिए मांग करके अपनी मां लाए, शर्तों में बंध करके लाए हैं। जीवन पर्यंत आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, आजीवन सिंहासन का स्पर्श नहीं करूंगा और उसकी सुरक्षा भी करूंगा। ये 3 वचन दे करके अपने पिता की प्रसन्नता के लिए मां लाए। ये धरती के इतिहास की अनूठी घटना है। और ठीक वैसी ही घटना धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के वैदुष्य को देख करके संत समाज, विद्वत समाज आग्रह करता था कि शंकराचार्य आप बनो। धर्म सम्राट जी महाराज ने कहा, पूज्य करपात्री जी महाराज ने कहा कि शंकराचार्य के पद पर तो आसीन होने की प्रथम योग्यता हमारे पूज्य गुरुदेव में है। अपने गुरुदेव को शंकराचार्य बनाया। निश्चित रूप से उनकी योग्यता, उनका वैराग्य, उनकी विद्वत्ता, उनका त्याग, उनका वो दिव्य आभा मंडल जो भी उनके सामने जाता था वो भाव विभोर होकर के नतमस्तक हो जाता था। परम पूज्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज की वसीयत में सबसे पहला नाम उनका था। उनसे आग्रह किया विद्वत समाज ने कि आपकी योग्यता भी, वर्तमान की परिस्थितियां भी और आपके पूज्य गुरुदेव की वसीयत भी यही कहती है आप शंकराचार्य बन जाओ। उन्होंने कहा कि मैं एक पीठ पर बंध करके बैठ गया तो राष्ट्र को जो आवश्यकताएं हैं, राष्ट्र के हित में मुझको जो करना चाहिए वो नहीं कर पाऊंगा। ये धरती गौ माता के रक्त से रंजित होकर के, विह्वल होकर के क्रंदन करती है। गायों के चीत्कार से दिशाएं
बिलकती हैं और मैं शंकराचार्य के पद पर बैठ कर के पूजा प्राप्त करूं, ये मेरे से संभव नहीं है। राष्ट्र की परिस्थितियों का आकलन करके, अवलोकन करके उन्होंने वो पद को स्वीकार नहीं किया। आज भी उनके विराट व्यक्तित्व का ये प्रभाव है कि द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी वर्तमान में पूज्य श्री स्वरूपानंद जी महाराज हों, और चाहे पूरी पीठ के शंकराचार्य परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज हों, और चाहे वर्तमान की ज्योतिष पीठ की शंकराचार्य का जो भी स्वरूप हो, उन सब का प्रतिनिधित्व करने वाले धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के द्वारा उपकृत हैं। और उपकृत कैसे हैं बोले, एक साक्षात शिष्य हैं, दीक्षित, और एक श्री विद्या की परंपरा से दीक्षित हैं। शिक्षा की बात हो चाहे दीक्षा की बात हो, भारतवर्ष में आज जो वर्तमान में शंकराचार्य परंपरा के मान्य प्रतीक हैं, व्यक्तित्व विराजमान हैं, वो धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के द्वारा अनुगृहीत हैं। हर हर महादेव। बात पद की आई, स्कंद जी महाराज ने कहा नहीं नहीं, पद नहीं चाहिए, मैं कार्य सब करूंगा परंतु पद नहीं। अंत में कोई और बात नहीं बनी, समाधान नहीं हुआ, तो उनको देवसेना का सेनापति बना दिया गया। भगवती मां पार्वती ने, भगवान शंकर ने उनको आशीर्वाद दिया, और स्कंद जी महाराज ने कहा गवाम च ब्राह्मणानाम च साध्वीनां च दिवौकसाम मार्जयिष्यति चाश्रुणि पुत्रस्ते पुण्यवत्यपि। महाराज स्कंद जी महाराज की महिमा का बखान करते हुए देवगण कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं कि गवान जो ब्राह्मण, गायों की रक्षा, ब्राह्मणों की रक्षा, सती साध्वी नारी की रक्षा, देवताओं की रक्षा, और इन सब के आंसुओं को पहुंचने का काम देवी तुम्हारा पुत्र स्कंद करता है। स्कंद जी महाराज ने सबको यथायोग्य अभीष्ट वचन कह करके आश्वस्त किया, और जहां तारकासुर का दिव्य नगर था, तारकासुर ने विजयी होकर के अपने आप को अभिषिक्त करके जो नगर बसाया था, कहाँ था वो? महिसागर संगम के पास, वहां पहुंच गए। कपिल भगवान वहां पर आ गए हैं। देवगणों ने आकर के स्कंद जी महाराज को बड़े दिव्य दिव्य उपहार दिए हैं। स्कंद जी महाराज ने तारकासुर को मारने की प्रतिज्ञा भी कर ली है। बड़ी दिव्य सेना, देव सेना से सजे हुए स्कंद जी महाराज ने नारद जी महाराज को दूत बना करके तारकासुर के पास भेजा और कहा जाओ तारकासुर को संदेश दो कि या तो देव सत्ता का परित्याग करके पृथक हो जाए या फिर युद्ध के मैदान में आ जाए। महाराज दोनों ओर के दूत बन करके नारद जी महाराज ने दोनों ओर का संवाद दिया है। आपातकालीन बैठक भी बुलाई गई और उसके अनंतर भेरीनाद पूर्वक दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के मैदान में आकर के डट गईं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। नमो नमस्तेस्तु मनोरमाय, नमोस्तुते साधु भयापहाय, नमोस्तुते बालकृताचलाय, नमो नमो नाशय देव शत्रून्। इस प्रकार स्कंद जी महाराज की जय जयकार कर रहे हैं। युद्ध आरंभ हुआ तो कालनेमी और इंद्र का युद्ध प्रारंभ हुआ है। जंभक भगवान शिव के साथ में, कुजंभ विष्णु भगवान के साथ में युद्ध चलने लगा। कालनेमी ने युद्ध के मैदान में इंद्र को ऐरावत हाथी के सहित गिराया, तब भगवान शंकर ने रक्षा की।
भगवान विष्णु को निगल गया काल नेमी भयंकर संघर्ष में, तब भगवान शिव ने ततश्चक्रेण दैत्यानाम निहता 10 कोटयः कुक्षिम विदार्य चक्रेण भास्करो भा दिवोदितः। जैसे बादलों को चीर करके भगवान भुवन भास्कर प्रकट हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने चक्र के द्वारा उस दुरात्मा की कुक्षी को विदीर्ण करके भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने स्कंद से कहा कि स्कंद, ये दुरात्मा तारक तुम्हारे सम्मुख है, इसको मार दो। ये किसी और के द्वारा मारा नहीं जा सकता, आज ही मारो। जैसे तारक के सामने स्कंद पहुंचे तो स्कंद की हंसी बना दी तारकासुर ने और कहने लगा, लाला जाके गेंद ते खेलो, अभी तुम्हारे खेलने की खाने की उम्र है। पिब क्षीरम गृहाणेमम कंदुकम क्रीड लीलया, जाओ दूध पियो, गेंद से खेलो। इस प्रकार स्कंद जी महाराज का उपहास किया। स्कंद जी महाराज युद्ध तो कर रहे हैं, पर तारकासुर को इसलिए नहीं मारते कि ये भगवान शिव का भक्त है। शिव भक्तम मत्वा ही, भगवान विष्णु के बार बार आग्रह करने पर भी शिव भक्त मान करके तारक को नहीं मार रहे हैं। भगवान विष्णु ने बहुत समझाया, स्कंद नहीं मार रहे। तब भगवान विष्णु के जैसा नीति कुशल तो सृष्टि में कोई है नहीं। व्यावहारिक धरातल पर उनके जैसा चतुर, उनके जैसी वक्तृता, उनके जैसा नीति का नियमन करने वाला कोई दूसरा मिलेगा नहीं। उन्होंने तारकासुर को उलाहना दिया कि तुम क्या छोटे छोटे देवताओं से लड़ते हो, जरा महादेव पर प्रहार करके देखो, तब समझें। तो तारकासुर तो उल्टी खोपड़ी का था, विष्णु जी के कहते ही तुरंत स्कंद के देखते देखते सबको छोड़ करके शंकर जी पर बैठ गया। और इतना ही नहीं, भगवान शंकर का रथ उसने तोड़ दिया। जैसे तैसे करके भगवान शंकर अपना रथ छोड़ करके जान बचा करके उत्क्षिप्य पृथिव्याम आस्फोट चूर्णयामास तारकः, रथ को उठाया और ऐसा उठा के पटका कि चूर चूर हो गया। भगवान विष्णु ने ये काम क्यों किया कि शायद अब स्कंद को लग जाए कि इसने मेरे पिताजी नहीं छोड़े तो मैं मारूं। इतना ही नहीं, स्कंद जी महाराज के देखते देखते तारकासुर ने सब देवताओं को दौड़ा लिया। विष्णु भगवान बोले, भाई भाग चलो, हम लोगों ने एक भूल कर दी। शंकर जी बोले, क्या भूल कर दी? बोले, एक बालक के भरोसे में आकर के युद्ध के मैदान में आ गए। जो व्यक्ति स्त्रियों के द्वारा सुरक्षित होने की संभावनाएं तलाशता है, जो बालकों के भरोसे अपने जीवन की सुरक्षा चाहता है, और जो अल्पज्ञ व्यक्ति से अपनी सुरक्षा चाहता है, जो अपस्मार कहते हैं ये मिर्गी रोग को, अपस्मार मिर्गी को कहते हैं। ऐसे व्यक्ति के भरोसे अपने जीवन को सुरक्षित बनाना चाहता है, इन सब का जीवन संशय में पड़ जाता है, जैसे हमारा पड़ गया। भोलेनाथ, देवताओं ने, आकाशवाणी ने, सबने घोषणा कर दी ये 7 दिन तक के बालक के द्वारा मारा जाएगा। स्कंद को सेनापति बना दिया, जय जयकार हो गई। स्कंद नहीं मार पा रहे, ये तो डर गए। इसलिए पलायध्वम अहो देवाः, भाग चलो यहां से। इस बच्चे की बातों में आकर के हमने अपने जीवन को संकट में डाल लिया। जब बात इतने पर भी नहीं बनी तो भगवान विष्णु क्रोध में आकर के स्कंद को कहते हैं, जाओ तो अपने घर, हम मारेंगे तारक को। जब भगवान विष्णु स्वयं तारक को मारने चले, तब स्कंद जी महाराज ने कहा, ठहरो प्रभु, आप रुक जाओ, मैं ही मारूंगा। और इस प्रकार अपने पिता अर्थात भगवान शिव का तिरस्कार, देवताओं का तिरस्कार होते हुए देख करके स्कंद जी महाराज ने प्रतिज्ञा कर ली कि आज
या गति शिव त्यागेन, या गति शिव त्यागेन और त्वत्यागेन च केशवः, त्वत्यागेन च केशवः तां गतिम प्राप्नुयाम क्षिप्रम हन्मि चेन्न ही तारकम। स्कंद जी महाराज ने बड़ी भारी प्रतिज्ञा की। उन्होंने कहा कि भगवान शिव को अथवा हे गोविंद आपको त्यागने पर जो दुर्गति होती हो मनुष्य की, आज यदि मैं इस तारकासुर को न मारूं तो मेरी भी वही दुर्गति हो जाए। या गति ही शिव त्यागे न और त्वत्यागे न, अर्थात प्रभु तुम्हारा त्याग करने पर जो गति होती हो, यदि इस दुरात्मा को तुरंत में न मारूं तो वही गति मुझे प्राप्त हो जाए। जो गति वेद मार्ग का परित्याग करके कल्पित लोगों की शिष्यता प्राप्त करने में जो दुर्गति होती हो मनुष्य की, एक नरक ऐसा भी है जिसमें उस नरक का नाम तो जो है सो ठीक है लिखा है, जो वेद मार्ग का परित्याग करके कल्पित पाखंडियों के यहाँ शिष्य बन जाते हैं, दीक्षा लेते हैं, उनको भी एक नरक का ठिकाना सुरक्षित है। आजकल जो 100 साल से 50 साल से 150 साल से 200 साल से कि 500 साल से कि 1000 साल से जो चल रहे हैं, कोई धरती पर निष्पक्ष विद्वान हो, विचारक हो, ये नहीं बता सकता कि सनातन धर्म कब से प्रारंभ हुआ है। सनातन धर्म का प्रारंभ करता कौन है, कोई नहीं बता सकता। सनातन धर्म का प्रवर्तन जिन शास्त्रों, ग्रंथों, वेदों के द्वारा होता है, वो वेद किसने रचे, कब रचे और कहाँ रचे, कोई नहीं बता सकता। हमारे सनातन धर्म की प्रारंभ तिथि किसी को नहीं ज्ञात। हमारे सनातन धर्म का प्रारंभ करता कौन है, ये किसी को नहीं ज्ञात। हमारे सनातन धर्म का प्रतिपादन करने वाले, सांवैधानिक स्वरूप को स्थापित करने वाले वेद शास्त्र, ये किसने लिखे, कब लिखे, कहाँ लिखे, किसी को नहीं ज्ञात। और आश्चर्य की बात यह है कि सनातन धर्म के अतिरिक्त जितनी भी मान्यताएं, जितने भी विचार, जितने भी पंथ, जितने भी मजहब आज धरती पर दिख रहे हैं, सबकी किताबें निश्चित हैं। हम जानकर के किताब कह रहे हैं। और उन किताबों की रचना तिथि क्या है, ये ज्ञात है सबको। उन विचारों के, उन पंथों के, उन मजहबों के प्रवर्तक कौन है, ये तक ज्ञात है सबको। कोई कहता है कि पैगंबर है, कोई कहता है कि उसका पुत्र है। आप दुनिया में जितने भी लोग हैं, उनमें प्रमुखता से 2 विचारधाराएं बहुत प्रमुख हैं, एक इस्लाम की और एक ईसाइयत की। ईसाइयों के पास में एक बुक है जिसका नाम बाइबिल, और बाइबिल जिसने पाई, जिस बाइबिल के बल पर सारी दुनिया में ईसाई उछलते कूदते हैं, उस बाइबिल के माध्यम से, जिसे वो सबसे बड़ा अपना आचार्य मानते हैं, अपना आदरणीय मानते हैं, वो ईसा मसीह कब आए ये सबको पता है, कहाँ आए ये सबको पता है, और कैसे आए ये भी सबको पता है। उनसे पूछ लो कि तुम्हारे साहब कैसे आए, तो उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लग जाती हैं। कितने दिन हो गए आए हुए, बोले 2100 साल हुए। ऐसे इस्लाम के बारे में निष्पक्ष विचार करने वाले बताएंगे कि हिजरी संवत को कितने वर्ष बीत रहे हैं, 1400, अभी 1400 कितना, 24 या 34 जो भी है, 1443। और उससे पहले भाई जी कुरान कहाँ था, उससे पहले इस्लाम कहाँ था, उससे पहले मुसलमान कहाँ था,
2100 साल से पहले बाइबिल कहाँ था? 2100 साल से पहले ईसाई कहाँ था? वो चाहे जिसकी बात करो, हम दो की चर्चा करके शेष तुम्हारे हवाले छोड़ देते हैं, निर्णय कर लो। और कोई दुनिया में माई का लाल हो तो बताए कि सनातन धर्म की प्रारंभ तिथि क्या है, सनातन धर्म का प्रवर्तन करने वाले कौन है? कोई नहीं बता सकता है। ये 2-2 हजार साल पुराने लोग अपने आप को सबसे बड़ा मानने लग गए। सनातन धर्म की निंदा कर करके इसी में से कहीं चोरी करके, कहीं कपट करके, कहीं भय दिखा करके, कहीं लोभ दिखा करके अपनी दुकानें चलाने वाले लोग अपने आप को बड़ा बताने लगे। स्कंद जी महाराज कहते हैं कि श्रुति त्याग के कारण जो दुर्गति मनुष्य की होती है, वही दुर्गति मेरी हो जाए यदि इस दुरात्मा तारक को मैं न मारूं। साध्वी भार्याति पीड़नात्, सती साध्वी अपनी पत्नी को पीड़ा देने पर मनुष्य की जो दुर्गति होती हो वो दुर्गति मेरी हो जाए। साधूनां च परित्यागात्, साधुओं के परित्याग करने से, उनका तिरस्कार करने से जो दोष लगता हो, दोष मुझको लग जाए। इस प्रकार स्कंद जी महाराज ने प्रतिज्ञाएं की और तारकासुर को ललकारा। वो बालक मान करके लड़ना नहीं चाहता था, परंतु जब स्कंद जी महाराज ने उसको सावधान करके युद्ध प्रारंभ हुआ तो महाराज भगवान शिव की कृपा से कुमार स्कंद ने अपने शस्त्र के द्वारा उस दुरात्मा का, शक्ति के द्वारा दुरात्मा का संहार कर दिया। बोलिए स्कंद जी महाराज की। क्रौंच पर्वत का शोधन भी किया है, पर भगवान शिव के भक्त को मार दिया। ये मन में पीड़ा स्कंद जी महाराज के है। उन्होंने प्रायश्चित्त स्वरूप भगवान शिव की भक्ति की है। भगवान विष्णु ने कहा, देखो स्कंद, बड़े से बड़ा पाप भी प्रायश्चित्त करने से मिट जाता है, बड़े से बड़ा पाप मिट जाता है। एक बात और है, जो देवताओं को, गुरु को, ये बड़े बड़े महापुरुषों की सभा में कह रहे हैं, जो व्यक्ति भ्रूण हत्यारा है, जो व्यक्ति किसी गांव में आग लगाने के लिए उद्यत है, दुराचारी है, जो दूसरे के प्राणों का हरण करके अपने प्राणों का पोषण करना चाहता है, उसके मारने में पाप नहीं लगता। जो मारने के लिए उद्यत है उसको मारने में पाप नहीं लगता। तुमने युद्ध के मैदान में आए हुए दुरात्मा, समाज की शांति को कंटक बने हुए तारक को मारा है, इसलिए तुमको पाप नहीं लगेगा। पापिनम पुरुषम यो ही समर्थो न निहंति च, सामर्थ्यवान होकर के जो पापी पुरुष को नहीं मारता, तस्य तावंति पापानि तदर्थम सोप्यवासनुते, उसके आधे पापों का भोग वो करता है जो सामर्थ्य होने पर नहीं मार रहा है। इसलिए तारकासुर के मारने पर तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। स्कंद जी महाराज ने फिर भी मन को शांति न मिलने पर भगवान शिव की आराधना करके प्रायश्चित्त किया और स्कंदेश्वर महादेव की स्थापना की है। शिवलिंग की स्थापना की, विधिवत उसकी पूजा की। बड़े बड़े देवताओं ने, महात्माओं ने वहाँ पर ये घोषणा की है, भगवान शिव और भगवान विष्णु एक ही हैं। तेनापि परमा प्रीतिर मम जाता तवोपरि। भगवान विष्णु कहते हैं कि किंतु यत भगवान आह वासुदेवो जगत गुरु। भगवान विष्णु ने ये बात कही कि जो महादेवो यथालिंग स्कंदम वचनम अब्रवीत, भगवान विष्णु ने स्कंद जी महाराज को
दोष मुक्त होने के लिए आश्वस्त किया। भगवान शिव भी यही कहते हैं कि तत्तथा नान्यथा किंचित अत्र प्रोक्तम ही विष्णुना। भगवान शिव ने साक्षी दिया है कि शिव और विष्णु में कोई भिन्नता नहीं है। जो भगवान विष्णु कहते हैं वही मेरा भी अभिमत है। यो ह्यहं स हरिर्गेयः यो हरि सोह मित्युत। जो मैं हूँ वही भगवान विष्णु हैं, ऐसा जानना चाहिए। और जो हरि हैं वही मैं हूँ। नावयो रंतरंग किंचित दीपयोः रिव सुब्रत। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे दोनों दो दीपकों के प्रकाश में कोई भिन्नता नहीं होती। जो भगवान विष्णु से द्वेष करता है वो मुझसे द्वेष करता है। एनन द्वेष्टि समाम द्वेष्टि यो वेत्येनन समानुगः। जो इनका अनुसरण करने वाला है, भगवान शिव कहते हैं वो मेरा भी अनुगमन करने वाला है। इस प्रकार भगवान शिव ने स्कंद जी महाराज से, स्कंद जी महाराज के मन में जो शोक था उसका अपनोदन किया। प्रतिज्ञेश्वर महादेव और कपालेश्वर महादेव की स्थापना हुई। स्कंद जी ने इसके अनंतर भी तारकासुर का अपने हाथों से तर्पण भी किया है। ये सनातन धर्म की ऐसी सुंदरता है वैचारिक, जिसको मारा है उसका तर्पण करके तारण भी किया है। तदा तोयम तारकाय सहित सर्वदेवतैः। स्कंद जी महाराज ने सब देवताओं के साथ में आकर के काश्यपेयाय वज्रांग तनयाय महात्मने रुद्र भक्ताय सतिल मक्षयो दकमस्त्विति। महाराज भगवान शिव का भक्त है, बजरंग का पुत्र है, कश्यप गोत्रीय है। मैंने उसको मारा है, इतने से बात पूरी नहीं हुई। अपने शत्रु का भी तर्पण करने का भाव हमारे यहाँ। और दुख इस बात का है कि आधुनिक शिक्षा से शिक्षित लोगों को तर्पण और श्राद्ध में अविश्वास पैदा होने लगा है। जिस भारतीय संस्कृति में 15 दिन पूरे के पूरे, एक पक्ष पूरा का पूरा, भाद्रपद आश्विन मास के कृष्ण पक्ष का पूरे के पूरे 15 दिन को पितृपक्ष कहा जाता है। पूरे वर्ष की अमावस्याओं को खाली नहीं जाने देना चाहिए। और सच्चे सनातनी को तो संध्या वंदन के बाद, देव पूजा के अनंतर नित्य तर्पण करना ही चाहिए। स्नानांग तर्पण के बाद भी नित्य तर्पण का विधान है। वो भी ना कर सके तो प्रत्येक मास की अमावस्या को तो अवश्य करना चाहिए। और कदाचित उसमें भी कभी प्रमाद हो जाए तो एक वर्ष में ये जो 15 दिन आते हैं पितृपक्ष के, इनको तो कभी खाली नहीं जाने देना चाहिए। महाराज स्कंद जी महाराज ने तर्पण किया है। कहते भाई भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो ध्वजा चढ़ाने का क्या पुण्य है? बोले जो लोग भगवान शिव के मंदिर में ध्वजा चढ़ाते हैं, ध्वज भूतो ध्वजम दत्वा विपापस्यात् पताकया। जो व्यक्ति भगवान शिव के मंदिर में ध्वज चढ़ाते हैं वो विपाप हो जाते हैं। और जब प्राण छोड़ करके इस लोक का परित्याग करते हैं तो गंधर्वों के साथ में उनको रमण करने का अवसर प्राप्त होता है। जो भगवान शिव के मंदिर में रजशोधन करते हैं, झाड़ू आदि लगाते हैं, मार्जन करते हैं, उनको कभी नेत्र रोग नहीं हो सकता। उनको कभी रोग नहीं हो सकता। कृत्वा नरो रोगई प्रमुच्यते। जो भगवान शिव की पूजा में पुष्प का, दूध का, अक्षत का और दर्भों का प्रयोग करते हैं,
शंभो शिरसि दत्वार्घ्यम दिवि वर्षायुतम वसेत। भगवान शिव के सिर पर इस प्रकार अर्घ्य अर्पित करने से 10,000 वर्ष तक स्वर्गलोक में रहने का सौभाग्य पाते हैं। जो घृत के द्वारा भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, घृतेन हत पापः, सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं उनके। और शहद चढ़ाने से शुभगो भवेत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दधी का स्नान कराने पर, दधी और दूध के द्वारा स्नान कराने पर विरोगो, सारे सभी प्रकार के रोग मिट जाते हैं। जल के साथ में दूध मिलाकर के अभिषेक करने से 1 मास पर्यंत जो संस्नापन करता है महाराज, उसको भगवान की अप्रतिम भक्ति प्राप्त होती है। विभिन्न विभिन्न पदार्थों के द्वारा भगवान शिव के अभिषेक का क्या फल है, इसका वर्णन है। जो महिसागर संगम पर जाकर के भगवान शिव का धूपा नेता नरो दत्वा सुखम स्वर्गमवाप्नुयात्, धूप दीप तांबूल आदि चढ़ाने से, गुग्गुल की गंध करने से उस व्यक्ति को स्वर्गमवाप्नुयात् माने स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो भगवान शिव के मंदिर में दीपदह दीपक जलाता है, दीपदान करता है, वो विमल कीर्ति प्राप्त करता है, उत्तम नेत्र भी प्राप्त करता है। जो प्रतिदिन भगवान शिव को नैवेद्य अर्पित करता है, उसको जीवन भर दिव्य दिव्य मृष्ट पदार्थों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भिन्न भिन्न पदार्थों के अर्पण की महिमा। और कुमारेश्वर शिव की पूजा के बारे में कहते हैं कि वाराणस्यां यथा वत्स, जैसे वाराणसी में विश्वनाथ भगवान की महिमा है, उसी प्रकार यहाँ गुप्त क्षेत्र में कुमारेश्वर महादेव की पूजा का फल है। व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार महिसागर संगम अवश्य जाना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। चाहे कितने भी भारी से भारी अत्युग्र पुण्य पाप हों, अघोर मंत्रों के, इन 5 मंत्रों के द्वारा भगवान शिव का जो अभिषेक कर लेता है, उसके वो सब पाप नष्ट हो जाते हैं। त्रिभिर दिनई त्रिभिर पक्षई त्रिभिर मासैर त्रिभिर समयी अत्युग्र पुण्य पापानम मानेन फलमश्नुते। प्रायः बहुत लोगों को ये विचार रहता है कि साहब हम कर्म यहाँ करते हैं वर्तमान जीवन में, तो क्या इसका फल यहीं मिल सकता है? सामान्य नियम है, देवताओं को अपने किए गए कर्मों का फल तत्काल मिल जाता है, पर मनुष्यों को उसी जन्म में उसी समय फल नहीं मिलता। मनुष्य अपने पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का फल भोगता है, जिसे प्रारब्ध कहते हैं। ये सामान्य नियम है। और इस जन्म में जो भी कर्म करेगा वो अगले जन्म में फल प्राप्त होंगे। जैसे किसान अभी फसल बोता है तो 4-6 महीने बाद उसको फसल प्राप्त होती है। पिछले वर्ष में जो बोया था उसको अब खा रहा है, अब जो बो रहा है वो आगे खाएगा, ऐसे। परंतु एक विशिष्ट नियम है, अपवाद है। अत्यंत उग्र पाप हो, अत्यंत उग्र पुण्य हो, तो उसका फल यहीं भी मिल सकता है। अत्यंत उग्र उग्र पुण्य पाप होंगे तो यहाँ कैसे बोले त्रिभिर दिनई, वो फल की कर्म की उग्रता के ऊपर निर्भर करता है। 3 दिन में भी उसका परिणाम आ सकता है। ऐसा कभी कभी सुनने में आता है कि कोई अत्यंत पीड़ित हो गया, अत्यंत किसी से पीड़ित हो गया और अन्न जल त्याग करके उसने अपने तप के बल पर संकल्प किया कि इसका ऐसा हो जाए, हो जाता है। अत्यंत उग्र पुण्य पाप का फल 3 दिन में भी हो सकता है, 3 पक्ष माने 45 दिन में भी हो सकता है।
और 3 मास माने 90 दिन में भी हो सकता है, त्रिविशमयी माने 3 वर्षों में भी संभव है। पर ये सामान्य नियम नहीं है। कभी कभी अत्यंत तप का, अत्यंत उग्र तप का, उग्र पाप का फल 3 वर्ष, 3 महीना, 3 पक्ष और 3 दिन, इनमें भी फल मिल जाता है। ये बात माहेश्वर खंड के दूसरे कौमारिका खंड के 34वें अध्याय के 78वें श्लोक में लिखी है। इसलिए उग्र तप करना चाहिए यदि इसी जन्म में आपको फल चाहिए तो। महाराज, एक समय की बात है, कुमारेश्वर महादेव के महत्व की चर्चा चल रही थी। बोले इस शिवलिंग के महात्म्य को श्राद्ध काल में जो पढ़ता है उससे पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। यदि इस शिवलिंग के महात्म्य को गुरविणी स्त्री सुने तो गुणवान जायते पुत्रः कन्यावा, उसके पुत्र या पुत्री जो भी होगी वो गुणवान होगी। ये जो पावन चरित्र श्रवण किया है आपने कुमारेश्वर महादेव का, ये पुण्य कारक है, पाप हरण करता है और श्रोता और वक्ता दोनों के हृदय में आह्लाद की उत्पत्ति करने वाला है। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, स्कंद जी महाराज ने यहीं पर कुमारेश्वर की स्थापना की और विजय स्तंभ का आरोपण भी किया। यहाँ पर एक बड़ा दिव्य स्थान है, इसी महिसागर संगम के पास में, स्तंभेश्वर के पास में। माघ कृष्ण चतुर्दशी को वहाँ पितरों का तर्पण करने पर, कुएं में स्नान करने पर, हे पांडुनंदन, जो फल गया में श्राद्ध करने पर प्राप्त होता है वो फल यहाँ प्राप्त हो जाता है। स्तंभेश्वर की पूजा करे तो उसको बाज पे यज्ञ करने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्मादि देवताओं ने इस तीर्थ की बड़ी प्रशंसा की है और सबने मिलकर के एक बड़े दिव्य सिद्धेश्वर महादेव की स्थापना भी की है। यहाँ पर महिसागर संगम पर भिन्न भिन्न प्रकार के बड़े दिव्य तीर्थ हैं। उसी समय की बात है, शेष के पुत्र कुमुद ने आकर के प्रलंब के अत्याचारों को कहा है तो स्कंद जी महाराज ने उसको भी मारा और सिद्ध कूप बनवा दिया। यहाँ महिसागर संगम पर सिद्ध सप्तक है। उन सिद्ध सप्तकों में सिद्धेश्वर महादेव की स्थापना हुई है, एक सिद्ध नाम का बट भी वहाँ पर है, एक सिद्ध अंबिका, सिद्धांबिका की भी स्थापना हुई है और सिद्ध विनायक भी हैं, सिद्ध यक्षेश्वर भी हैं, सिद्ध सरोवर भी है और सिद्ध कूप भी है। ये सिद्ध सरोवर वही है जहाँ भीम ने पांव रख दिया था, उतर करके पैर धोने लगे तो भीम के पौत्र ने अर्थात बर्बरीक ने भीम को उठा करके समुद्र में फेंकने का संकल्प कर लिया था। ये कथा भी आएगी। तो कहते सिद्ध सप्तक की स्थापना होने से महिसागर संगम की महिमा और बढ़ गई। प्रसंगांतर होते हुए नारद जी महाराज से बर्बरीक तीर्थ के महात्म्य को प्रारंभ करने से पहले अर्जुन ने ये प्रश्न कर दिया, महाराज बर्बरीक महात्म्य को तो सुनेंगे, पहले ये तो बताओ कि ये जो महिसागर संगम तीर्थ है, ये जो कौमारिका खंड है, इसके जो दिव्य दिव्य शास्त्रीय महात्म्य है उसकी तो चर्चा करो। इस प्रकरण के कारण सृष्टि की समग्र संक्षिप्त जानकारी श्री नारद जी महाराज ने अर्जुन को दी और उसको भी हम और संक्षेप करके आपको बतावेंगे। इस सकल ब्रह्मांड के 2 भाग मान लीजिए, जैसे
चने का दाना दो भागों में अलग हो जाए, मटर का दाना अलग हो जाए, तो ऊपर वाला अलग और नीचे वाला अलग। नीचे का जो भाग है उसमें भी 7 विभाग हैं और ऊपर के भाग में भी 7 विभाग हैं। नीचे ब्रह्मा जी महाराज बता रहे हैं 7 जो नीचे के भाग हैं उनका नाम है अतल, वितल, नितल, तलातल, रसातल, पाताल आदि। ऊपर के जो भाग हैं उनका भूर्भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम, ये 7 भाग ऊपर के, 7 भाग नीचे के। इसी को रसातल के अंतर्गत 7 लोक और 7 ऊपर के। अब बच गया बीच वाला भूलोक। जब भूलोक की चर्चा होती है, समग्र भूमंडल की चर्चा होती है, तो उसके विभाजन किए जाते हैं, माने जाते हैं 7 द्वीप हैं, जम्बू, प्लक्ष, कुश, क्रौंच, साग, सालमली और पुष्कर। कहते जम्बू द्वीप चारों ओर से खारे पानी के सागर से घिरा हुआ है। ये तो सब लोग देखते हैं, सब समझते हैं कि पूरी धरती के चारों ओर जो समुद्र है, यहाँ चाहे उसके नाम कोई भी हो सागर के, चाहे हिंद महासागर कहो, चाहे अरब सागर कहो, कुछ भी कहो, प्रशांत सागर कहो, पर वो अलग अलग नहीं है सारा का सारा समुद्र एक ही और पूरी धरती के चारों ओर है। और एक विशेष बात और है, सारे के सारे समुद्र का पानी कैसा है? चाहे किसी भी घाट पर जाकर के चख लेना, वो जल खारा ही मिलेगा। आप सोचो भाई, हम लोगों पर उतना पैसा नहीं है, उतने शक्तिशाली, उतने वैज्ञानिक नहीं हैं, इसलिए हमारे समुद्र के किनारे का पानी खारा होगा। अमेरिका आदि देश तो बहुत वैज्ञानिक, शक्ति संपन्न हैं, शस्त्र संपन्न हैं, धन ज़्यादा, उन्होंने मीठा बना लिया होगा? नहीं, वहाँ भी खारा ये सब। आंधी वहाँ भी आती है, तूफान वहाँ भी आते हैं, गरीबी वहाँ भी है, असुंदरता वहाँ भी है, अज्ञानता वहाँ भी है। जैसे यहाँ के लोग रोते हैं, ऐसे ही आंसू गिरा करके वहाँ के लोग भी रोते हैं। रोने में, हंसने में कोई अंतर नहीं आ सकता। प्रिय के वियोग से जो वेदना होती है वहाँ के लोगों को भी होती है, प्रिय के मिलन से जो प्रसन्नता होती है वहाँ के लोगों को भी होती है। भाषा अलग है, वेश अलग है, भोजन अलग हो सकता है, पर भावनाओं की दृष्टि से कहाँ जाओगे? ये मत सोचना कि वहाँ के कुत्ते नहीं भौंकते, वो अंग्रेजी में नहीं भौंकते, वो भी अपनी भाषा में भौंकते हैं। भाषा, वेश और भोजन भिन्न हो सकते हैं, उपासना पद्धतियाँ भिन्न हो सकती हैं, पर ये मनुष्य भावनाओं के स्तर पर तो एक ही है। वो भी खुश होता है तो वाऊ करता है, वो भी दुखी होता है तो आंसू गिराता है। परंतु इसके आगे का जो विवेचन है, भौगोलिक विवेचन है, वो मनुष्य की बौद्धिक तर्क शक्ति से परे है। आप इतना तो जान गए कि धरती के चारों ओर जो समुद्र है वो नमकीन है, खारा है, पर अगली बात कह रहे हैं, जो भाई 7 द्वीप है उसके चारों ओर दूध का सागर है। ये बात कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि दूध का सागर दिखता नहीं है, साकत द्वीप भी नहीं दिखता। उसके बाद जो पुष्कर द्वीप है उसके चारों ओर एक मादक पदार्थ है, उसका सरोवर समुद्र माना जाता है। और एक कुशद्वीप के चारों ओर दधी का समुद्र है, और क्रौंच द्वीप के चारों ओर घी का समुद्र है। हम सब चलें वहीं। सालमली द्वीप के चारों ओर इक्षु रस के समुद्र का घेरा है, और प्लक्ष द्वीप के चारों ओर शुद्ध जल का घेरा है। ये बातें मनुष्य की बौद्धिक तर्क शक्ति के सामने टिकती नहीं है।
कहते कि दूध का भी कोई समुद्र होता है क्या, दही का भी कहीं समुद्र होता है क्या? ये बात गले नहीं उतरती। घी का भी समुद्र होगा क्या? क्योंकि जो दिखता है खारे पानी का सागर, ये तो मानना पड़ेगा है। तो भाई जी किसने बनाया, किसने भरा इतना खारा पानी? बताओ, यदि दूध का कोई केंद्र नहीं है इस अज्ञात जगत में, गोपनीय रूप से दूध का खारा पानी का तो इसलिए छोड़ दिया है, कोई क्या बिगाड़ेगा इसका? अच्छा बताओ, तुम अपने घरों में दूध को ढक के रखते हो कि नहीं रखते हो, छुपा के रखते हो कि नहीं? क्यों? बिल्ली पी जाएगी, ये कुछ गिर जाएगा, खराब ना हो जाए। तुम अपने घर के किलो 2 किलो दूध को छुपा के रखना चाहते हो, ढक के रखना चाहते हो, बचाना चाहते हो, पर खारा पानी ऐसे इकट्ठा हो पड़ा, उसे ढक के रखोगे क्या? तुम अपने घर में दूध को, दही को, घी को छुपा के रखोगे, क्यों? बचाने के लिए। तो भगवान अपनी दुनिया रूपी, संसार रूपी, सृष्टि रूपी घर में दूध, दही, घी को छुपा के रख रहा है। इन बिल्लियों से, 2 पैर वाली बिल्ली, 2 पैर वाले, तो क्या बुरा कर रहा है भाई? इसलिए शंका मत करो। यदि दूध का कोई गुप्त केंद्र नहीं है तो इन वृक्षों में दूध कहां से आ जाता है? बट के वृक्ष को आप डाली तोड़ो, दूध तुरंत आता, कहां से आ गया? यदि वास्तव में दूध का कोई गोपनीय केंद्र नहीं है तो माता जब अपने सद्यजात बालक को दूध पिलाना चाहती है तो उसके जन्म से पहले माँ के स्तनों में कहाँ से कनेक्शन जुड़ा है, कहाँ से दूध आता है? वो भाई आपने क्या किया है? वो माँ के स्तन में जो दूध आया है किसी के जीवन की रक्षा के लिए, वो क्या मनुष्य ला सकता है? जो भोजन आप करते हो वही माताएं करती हैं, और वो माताएं सदा करती हैं। साल भर के बाद में दूध कहाँ चला जाता है? भोजन तो वही करती रहती हैं, फिर कहाँ चला गया दूध? वो जो गोपनीय छुपा करके रखा गया दूध के सागर है, उन्हीं में से सब माताओं को उस समय के बालक की आवश्यकता के लिए, इन सब गौ माताओं को वहीं से दूध आता है, कनेक्शन वहाँ से है। जिस व्यक्ति ने अपने पुण्यों की पूंजी वहाँ जमा कराई है, उसी को जीवन में दूध की उपलब्धि हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। देखने का भी अधिकार नहीं मिलेगा, वो तभी मिलेगा जब तुमने पुण्य की पूंजी जमा की होगी। बड़े बड़े धुरंधर देखे, बड़े बड़े धुरंधर देखे, भोजन करने वाले, मीठे खाने वाले, परंतु दूध का नाम आवे तो जी पचता नहीं है। मैंने गैस हो जाओ है, चाय पीने को तैयार है। अरे भैया बात चाय की नहीं है, बात तुम्हारे भाग्य में दूध है ही नहीं, तुम्हारे पुण्य उतने हैं ही नहीं कि दूध पी सको, पचा सको। हमारे नारायण जी के पुण्य हैं। बिना पुण्य के दुग्ध का दर्शन, दधि घृत का दर्शन और उसकी उपलब्धि, और फिर उपलब्धि के अनंतर उसको पचा पाने की क्षमता संभव नहीं है। इसलिए शंका नहीं करनी चाहिए कि दूध का सागर होगा कि नहीं होगा, घी का सागर होगा कि नहीं होगा। इन वनस्पतियों में जो रेशा आता है, सारे वनस्पतियों का रस एक जैसा नहीं है। ये उड़द में, ये भिंडी में जो ये स्निग्धता आती है, ये कहाँ से आएगी? जो सुराके समुद्र की बात है, बिजिया में जो मादकता का प्रभाव आता, कहाँ से आएगा? अनधिकारी लोगों के हाथ में जाने पर इनका अतिशय दुरुपयोग ना हो, इसलिए इनको वर्जना की गई, संभाल करके रखा गया। सब कुछ है। और जो ये कहते हैं साहब दिखता नहीं है, होता तो दिखता नहीं, तो भाई जी दिखती तो तुमको हवा भी नहीं है। यदि दिखती नहीं है तो क्या हवा होती नहीं है? दिखते तो आपको आपके परनाना भी नहीं है, तो क्या परनाना नहीं थे? पर फिर थाने बताऊं कि दिखे तो भूत प्रेत भी को नहीं, तो वह हो गई को नहीं क्या?
जितने जितने संसाधनों से हमारा प्रयोजन है वो सब हमारे समीप है, और जिनकी दुरुपयोग की संभावना है परमात्मा ने प्रकृति की सुरक्षा में उनको गोपनीय रख दिया है। आज यदि लोगों को मिल जाती ना तो द्वारिकापुरी का कण 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 लोग उठा उठा करके नाक में छिदवा लेते,